आज का वचन पाठ ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 10, 16 से 20। सोदोम के शासकों, प्रभु की वाणी सुनो। गोमोरा की प्रजा, ईश्वर की शिक्षा पर ध्यान दो। स्नान करो, शुद्ध हो जाओ। अपने कुकर्म मेरी आंखों के सामने से दूर करो। पाप करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। न्याय के अनुसार आचरण करो। पद दलितों को सहायता दो। अनाथों को न्याय दिलाओ और विधवाओं की रक्षा करो। प्रभु कहता है, आओ हम एक साथ विचार करें। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों न हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। वे किरमिज की तरह मटमैले क्यों न हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञा पालन स्वीकार करोगे तो भूमि की उपज खाकर तृप्त हो जाओगे, किंतु यदि तुम अस्वीकार कर विद्रोह करोगे तो तलवार के घाट उतार दिए जाओगे। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 23 पद संख्या 1 से 12। उस समय ईसा ने जनसमूह तथा अपने शिष्यों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वो करते और मानते रहो, परंतु उनके कर्मों का अनुसरण न करो, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे बहुत से भारी बोझ बांधकर लोगों के कंधों पर लाद देते हैं, परंतु स्वयं उंगली से भी उन्हें उठाना नहीं चाहते। वे हर काम लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही करते हैं। वे अपने तावीज चौड़े और अपने कपड़ों के झब्बे लंबे कर देते हैं। भोजों में, प्रमुख स्थानों पर और सभागृहों में प्रथम आसनों पर विराजमान होना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना और जनता द्वारा गुरुवर कहलाना, ये सब उन्हें बहुत पसंद है। तुम लोग गुरुवर कहलाना स्वीकार न करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब के सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। आचार्य कहलाना भी स्वीकार न करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही आचार्य है, अर्थात मसीह, जो तुम लोगों में से सबसे बड़ा है। वो तुम्हारा सेवक बने। जो अपने को बड़ा मानता है छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, चालीसे का काल सभी चीजों को सुधारने या सही करने का समय है, विशेषकर अपने और ईश्वर के साथ संबंधों को। इस समय हम अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा देते हैं। यह समय न केवल पापों से बचे रहने का समय है, बल्कि भलाई या अच्छे कार्य को करने तथा अपने जीवन को एक नई दिशा देने का भी समय है। ईश्वर हमारी आज्ञाकारिता नहीं चाहता, बल्कि वफादारी चाहता है, हमारी विनम्रता चाहता है। आज के वचन में हम सुनते हैं, तुम में जो सबसे बड़ा हो वह तुम्हारा दास हो। जो कोई अपने आप को बड़ा करेगा वह छोटा किया जाएगा, परंतु जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह ऊंचा किया जाएगा। क्या आप सचमुच महान बनना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन वास्तव में दूसरों के जीवन में बदलाव लाए? महानता की यह इच्छा गहराई से हमारे ईश्वर द्वारा हमारे भीतर रखी गई है। तुम्हें जो सबसे बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक होगा। सेवक होने का मतलब है कि आप दूसरों को अपने से पहले रखते हैं। आप उन्हें अपनी आवश्यकताओं पर ध्यान देने की कोशिश करने के बजाय उनकी जरूरतें बढ़ाते हैं, और ऐसा करना कठिन है।
जीवन में पहले अपने बारे में सोचना बहुत आसान है, लेकिन मुख्य बात यह है कि हम एक अर्थ में खुद को पहले रखते हैं जब हम व्यावहारिक रूप से दूसरों को अपने से पहले रखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि दूसरों को पहले रखने का विकल्प न केवल उनके लिए अच्छा है, बल्कि यह हमारे लिए भी सबसे अच्छा है। हम प्यार के लिए बने हैं, हम दूसरों की सेवा करने के लिए बने हैं। हम स्वार्थ किए बिना खुद को दूसरों को देने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो हम खुद को नहीं खोते। इसके विपरीत खुद को देने और दूसरे को सबसे पहले देखने की क्रिया में ही हम वास्तव में खोज पाते हैं कि हम कौन हैं, और हम वही बन जाते हैं जिसके लिए हम बनाए गए हैं। हम स्वयं प्रेम बन जाते हैं, और जो व्यक्ति प्रेम करता है वह महान व्यक्ति है, और जो व्यक्ति महान है वह व्यक्ति है जिसे ईश्वर ऊंचा करता है। आमीन।